देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। क्या है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के विषय में डिस्कस करना है। इस टॉपिक में देखेंगे कि साउथ एशिया होता क्या है। इसके पहले क्या देखे, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर देखे थे, कैसे उनकी आवश्यकता पड़ती, कैसे दो ब्लॉक के बाद में एक ब्लॉक बनता है, फिर एक ब्लॉक के बाद में क्या अल्टरनेटिव यानी कुछ ऑप्शन आते हैं उनके, किसके बाद कौन क्या होगा। तो अल्टरनेटिव सेंटर्स आते हैं, कई सारे EU वगैरह उसमें थे, सार्क वगैरह सब कुछ देखा हमने। आसियान को देखा था, कैसे ग्रुप की तरह काम कर रहे थे वो। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या देखना है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के विषय में डिस्कस करना है, यानी साउथ एशिया की कंट्रियाँ होंगी इसमें मेनली, और कौन सी कंट्री आती है, किसको साउथ एशिया कंसीडर करेंगे, कितनी कंट्री आएंगी, और उनको क्या देखेंगे उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं वो। इन सब चैप्टर में क्या करना है, उन्हीं के विषय में डिस्कस करना है। तो टॉपिक क्या हमारा, जो टॉपिक थे कौन से टॉपिक देखेंगे यहाँ पे, तो टॉपिक टू बी फोकस, इन टॉपिक में फोकस करना है। तो पहला क्या देखो कि जो उनकी यानी कि साउथ एशिया में जितनी कंट्रियाँ उनकी क्या क्या कंडीशन को देखना है। तो उसमें क्या देखेंगे, तो क्या देखें मिलिट्री कहते हैं, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कहते हैं बांग्लादेश के विषय में डिस्कस करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हालात रहे हैं। क्योंकि पहले किसके पार्ट थे देखा जाए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, किसके पार्ट थे ये, बिफोर 1947 के पहले किसके पार्ट थे, सब इंडिया के पार्ट थे। तो समझ सकते हो कितना बड़ा भारत रहा होगा उस समय। लेकिन क्या हो गया, 47 जैसे पार्टीशन होता है, पाकिस्तान बन जाता है, तो सेम क्या होता है मिलिट्री बाद में यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है, पाकिस्तान से एक देश निकलता है, उसका नाम क्या होता है, बांग्लादेश। भारत से क्या निकला, पाकिस्तान निकला था, फिर पाकिस्तान 1971 में क्या निकल जाता है, बांग्लादेश निकल जाता है। उसकी कुछ मिलिट्री कंडीशन होती है वहाँ पर, कैसे डेमोक्रेसी क्या कैसे काम करती है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। कहा जाता है क्योंकि क्या है, पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी नाम मात्र की, यहाँ पर कुछ किसका रूल चलता है, टोटल मिलिट्री ही फोकस करती है। मिलिट्री के साथ साथ ही यहाँ पर चलता है, देखेंगे कैसे क्या यहाँ पर चलता है, कौन स्टार्टिंग से देखेंगे कौन यहाँ पर रूल करता है, कैसे क्या रहा, आज तक की पूरी डिस्कस करेंगे। रिसेंट में कौन सा कह सकते हैं, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो कहाँ है, जेल में है इस समय। आप समझे इस तरह के तो हालात है इनके। यहाँ के प्रधानमंत्री है तो विदेश भग जाते हैं, ये तो फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं तुरंत। ऐसा ही होता है, कोई देश में नहीं रहता प्रधानमंत्री इनका। प्रधानमंत्री बन बर जाए एक बार, वो विदेश में शरण ले लेता है, कुछ ऐसा होता है तो जेल में डाल दिया जाता है। आप समझो पाकिस्तान की महिमा कितनी प्यारी है, यहाँ ऐसा देश है। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का मतलब है आफत मोड़ लेना, यहाँ पर ऐसा चलता है। तो देखो बेचारा जेल में पड़ा है इमरान खान, इस तरह के हाल हुए उसके। और अच्छा प्रधानमंत्री था, ऐसा नहीं था, अच्छा था, लेकिन फंस कहाँ गया, गलत समय में फंस गया, मोदी के समय में फंस गया, ये गलत समय में फंसा वो। फिर क्या देखो यहाँ पर, तो इसके विषय में डिस्कस करेंगे। फिर क्या मोनार्की देखेंगे कहाँ, एंड डेमोक्रेसी के विषय में देखेंगे। नेपाल में पहले क्या था, अगर देखा जाए एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन था, नेपाल था। पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जो कह सकते हैं जो अपने आप को क्या क्लेम करता था, हिंदू। यानी कि कह सकते हैं जो वहाँ पर टोटल हिंदू हिंदू कह सकते थे। लेकिन इसने भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, अभी क्या सेकुलर में आ गया। पहले क्या था, ऐसे चल रहा था, बाद में सेकुलर अपने आप को बना लिया। सेकुलर मतलब मान के तो सारे रिलीजन को प्रमोट करने लग गया। पहले अपने आप को क्लेम करता था दैट आई एम ए हिंदू स्टेट, पूरा क्लेम करता था, ऐसा समझो। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है, लेकिन इसने भी एक लास्ट में क्या कर लिया, अपने आप को कन्वर्ट करता है, ये भी सेकुलर में आ जाता है। तो अब नहीं कह सकते कोई है ऐसा देश। तो क्या होता है, मोनार्की स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर रूल चलता है, क्या सिस्टम रहा, यहाँ पर राजा रूल कर रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। लास्ट में क्या होता है, यहाँ भी यहाँ के लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी ऐसे तो आ नहीं जाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, रिवोल्ट होता है। जब रिवोल्ट होगा तो क्या किया जाता है, बहुत सारा इधर उधर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ता है। राजा दिमाग लगाता है, फिर पब्लिक दिमाग लगाती है, असेंबली कई सारा दिमाग लगाना चालू करती है। यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी स्टेबल बनी रहती है। तो यहाँ पर भी क्या था, इंडिया से रिलेशंस के बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे ओली गवर्नमेंट आती है भारत के खिलाफ हो जाती है, जैसे प्रचंड गवर्नमेंट आती है वो इंडिया के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कुछ इनका ऐसे चलता रहता है। तो ये सिस्टम क्या है, नेपाल में चल रहा है। तो इसको देखेंगे कैसे मोनार्की, कैसे वहाँ पर मोनार्की पहले रही, बाद में डेमोक्रेसी कैसे है, तो कहाँ देखेंगे, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। फिर क्या था, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे एंड डेमोक्रेसी कहाँ देखेंगे, श्रीलंका के विषय में। श्रीलंका में क्या है, इतनी कहाँ के भाग, भारत कह सकते हैं साउथ स्टेट कह सकते हैं। तो ये क्या है, भारत से बाउंड्री बनाता है, लेकिन वाटर है इस तरह। तो यहाँ पर क्या था, पूरी तरह से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या बौद्ध है, किसके के विषय में हो जाता है, जो बौद्ध होते हैं, जो तमिल्स थे यहाँ पे, इनके विषय में क्या हो जाता है, लड़ाई छिड़ जाती है आपस में। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी कह सकते हैं, यहाँ पे सिंघाला पीपल्स थे, कह सकते जो बौद्ध थे इनके। तो ये क्या थे, सिंघाला लैंग्वेज को बोलते थे अगर जो यहाँ पे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रेफरेंस किसको देती है, जो ज्यादा पॉपुलेशन में है। ज्यादा पॉपुलेशन में है तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया, हर चीज कर दी। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ओबीसी। तो गवर्नमेंट कौन सा ट्रम्प कार्ड खेलती है, अपना ओबीसी कार्ड खेलती है हमेशा, वो ज्यादा देने लग जाती है, क्या दे दो इनको, रिजर्वेशन दे दो। तो ये सबसे खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही रहा। अब देखो रिजर्वेशन की वजह से अभी क्या हुआ, वर्ल्ड कप में भारत हार गई। यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन थी।
लेकिन जीतना किसे था, अफ्रीका को। एक्चुअल में देखो ना, ऐसे जो डिजर्व कर रही थी वो अफ्रीका थी, एक इंडिया ही थी जिनका होना चाहिए था फाइनल, लेकिन वो हारे कैसे, रिजर्वेशन की वजह से। अफ्रीकन टीम में क्या है, अब देखो टीम में रिजर्वेशन है, वहां की देश ने रिजर्वेशन दे रखा, सब में रिजर्वेशन होगा कि इतने प्लेयर टीम में खेलने ही खेलने हैं। अब समझो, तुमका कैप्टन था, वो रिजर्वेशन के दम पे खेल रहा था टीम पे, और कुछ नहीं परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन खेल रहा था एज ए कैप्टन, और सबसे बेकार जन तुरंत आउट होकर चला आता था। मतलब वो बोझा था एक प्रकार से, जो अच्छी खेल रही टीम, अच्छा प्लेयर बैठा है बाहर और वो खेल रहा है टीम में। अब समझो, तो किसके दम पर खेल रहा था, रिजर्वेशन में। वहां की गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है इस तरह की चीजों में भी, तो बर्बाद कर दिया। तो रिजर्वेशन का रिजल्ट बता रहा हूँ कैसे बर्बाद किया उसने। तो वहां रिजर्वेशन के दम पर खेल रहा टीम में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहा। जो एक्चुअल में रिजर्वेशन की आवश्यकता उनको मिले नहीं रहा ना, ये यहाँ पर ऐसे ही बस रिजर्वेशन से किसी को नुकसान, नुकसान कहाँ पर होता है, जो रिजर्वेशन के बाद रिजर्वेशन लेता चला जा रहा। एक आईएएस बन जाता है कि आईएएस के लड़के को रिजर्वेशन की आवश्यकता है क्या, लेकिन बनता है। आईएएस का लड़का भी आईएएस बन जाता है, टीचर का लड़का भी टीचर बन जाता है बाद में, क्योंकि उनको सीक्वेंस मालूम चल जाता है कि बेटा ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा, जॉब फिक्स है तुम्हारी। और कहीं ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए जो रिजर्वेशन जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिले नहीं रहा ना। एक्चुअल में तो ये है, जो जहां था 50 साल पहले वो वहीं ही है, वो ऊपर नहीं आया। और जिसने पा गया वो अपने आप की पीढ़ियां सुधारता चला जा रहा, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, सीक्वेंस तैयार है पूरा का पूरा, बाकी कोई डेवलप नहीं कर पाया उस तरह। तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे देखने को मिलता है। रिजर्वेशन किनको दिया जाता है, बौद्धों को दे दिया जाता है, कह सकते सिंघाड़ा पीपल्स को दे दिया जाता है। और अदर तमिल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, नाराज होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारा बवाल छिड़ जाता है। यहाँ पर क्या बहुत सारा बवाल छिड़ता है बाद में यहाँ पर ऐसे चले हैं। श्रीलंका में भी कह सकते हैं पूरी तरह से डेमोक्रेसी क्या थी, अनस्टेबल ही बनी रही। तो जैसे देखिए पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नाम मात्र की ऐसी चलती रही। श्रीलंका को देख लो, बता ही रहे हैं। नेपाल का हमने बता दिया क्या हालत है, यहाँ पर भी ऐसी चली रही होगी। ये तो भी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। अभी रियल पढ़ाई कहाँ है कि रियल में क्या क्या यहाँ पर हो रहा। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन लिखती है। फिर इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, यहाँ पर कैसे कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इनके पास में कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन लड़ने के लिए हथियार हैं, ऐसे हाल इनके हैं। ये तो इस तरह कहानी किए रहते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, भारत भी परेशान किए रहो। तो ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कैसे है। एक बार हार जाए तो ठीक है, 2 बार हार जाए तो सुधर जाता है, 3 बार हार गया तब भी नहीं सुधरा, 4थी बार हार गया तब भी नहीं सुधर रहा, 5वीं बार फिर तैयारी कर रहा है। इस तरह के तो अब तो लड़ने लायक है ही नहीं। पहली बात तो अब तो चाहेगा भी तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि कितना समय टिकेगा कि 10 दिन नहीं भारत के सामने टिक सकता। इस तरह के हाल हैं इसके। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कैसे क्या रहे। फिर कहते हैं इंडियन कहते हैं नेबर्स देखेंगे, मतलब क्या इंडियन नेबर्स से देखेंगे कि हमारे रिलेशन इन कंट्रियों के साथ में कैसे हैं। तो नेबर्स के साथ में देखेंगे, अपने पड़ोसी देश के साथ में देखेंगे हमारे रिलेशन कैसे हैं, किसके साथ, इंडिया के साथ में। फिर देखेंगे पीस एंड कॉपरेशन, कैसे इंडिया ने कैसे पीस एंड कॉपरेशन बना करके रखा है इन सब देशों के साथ में। इसने पीस के लिए क्या किया है और कैसे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसके लिए, पीस एंड कॉपरेशन, यानी पीस मेंटेन करके रखते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ देने में क्या, जैसे भारत क्या करता है, हमेशा अपने पड़ोसियों के रेडी रहता है हेल्प करने के लिए। चाइना में, श्रीलंका में क्या हुआ था, अभी इमरजेंसी लगी, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री साहब भग गए एक प्रकार से। तो वहाँ क्या कर दिया, पैसे की आवश्यकता थी, भारत ने लोन दे दिया। इस तरह चाइना ने लोन दिया, यानी कितना बवाल काट दिया। यहाँ पे लोन नहीं देता, वो खरीद लेता है एक देश को। तो ये फंस भी गए थे, उनके चक्कर में फंसे भी। तो आज क्या है, भारत ने भी लोन दिया, ऐसा नहीं कि भारत ने भी दिया, लेकिन कंडीशन ऐसी अप्लाई नहीं कि सर चाइना करता है। तो चाइना ने क्या कर दिया, उनका 100 साल के लीज पे ले लिया बंदरगाह। अब बताओ हमेशा किसका रहेगा 100 साल तक, कौन 100 साल कौन देख रहा है यहाँ पे। तो एक हार्बरी पूरा का पूरा ले लिया इस तरह। तो ये उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब भारत ने भी लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, भारत ने पैसा देकर कैसे, लेकिन भारत की मजबूरी है तो उसने क्या कर लिया। देखो भारत में आ गया एक देश, कहाँ बैठ गया करके साउथ से, और कभी लड़ाई हो गई तो क्या करेगा, सेना यहाँ डिप्लॉय कर सकता, वो तुरंत निगरानी रख सकता। तो आ गया ना हमारे इंडियन ओशन में आकर के बैठ गया यहाँ पे। तो किसके लिए खतरा है, ये भारत के लिए खतरा है। किसके लिए खतरा, भारत के लिए। तो क्या करना, तो भारत क्या हमेशा हेल्प करता है ऐसे देशों की। क्यों, कहीं चाइना के पास ना भाग जाए, मजबूरी है हमारी इनको पकड़ना। नहीं हमने पैसा कह देते हैं इनका, जैसे मालदीव छोटा देश है, आंखें दिखाता रहता भारत को, क्यों, क्योंकि डर है कहीं वहां ना चला जाए। अब भूटान कुछ नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह में आंखें दिखा रहा है हल्का से, ऐसा तो भारत को रोकना है, रुक जाओ भैया, ऐसे हाल होते हैं। नेपाल कुछ नहीं है उसके पास में, भारत ने जिस दिन मदद करना बंद कर दी ना, बॉर्डर बंद कर दिया अपना। देखना है इलाहाबाद चले जाओ, तो यहाँ पर क्या, वहां से आते हैं कंबल वगैरह बेचते हैं। इस समय देखो भीड़ लगी होगी वहां, अच्छा खासा आते हैं, और देखो नेपाली होंगे वहाँ रोड में लगाए बैठे रहते इसी तरह। नेपाली खूब आते हैं यहाँ पे और खूब धंधा करते हैं, और जिस दिन जैसे बंद करती है ना उस दिन वो रोड में आ जाएगा।
लेकिन समझाए कैसे इन्हें? लेकिन चाइना वहाँ बैठा है, जानते हैं हमने नाराज किया उसके पास चला जाएगा, तो कौन रिक्स ले? जरा सा दोस्ती बनाकर रखनी है, नहीं कह देगा तुम परेशान करो भारत को, इसलिए भारत को रिक्स नहीं लेता जाता, कहता है ठीक है चला पैसे तो देना है ले लो। इसलिए ये मजे में रहते हैं। ऐसे भारत और पाक इंडिया को पार करके ना बीच में ऐसे छोटे मोटे देश हैं, ये फायदे में रहते हैं कि कम से कम इनकी लड़ाई का फायदा हमको मिलता है, सही फायदा मिलता है, कुछ नहीं उनके पास है। भारत को क्या फायदा देगा भूटान? बताओ, तो फायदा होगा भूटान कुछ फायदा दे भारत को? कोई फायदा नहीं है उसका। हम इनको खिलाते पिलाते आ रहते हैं इस तरह कि कहीं ये हमारे पास ना आ जाए, अपना एरिया ना दे दे चाइना को। इसलिए हम इनको कहते हैं ठीक है तुम्हें पैसे की आवश्यकता है ना, लो, तुम्हें टेंशन ना होने पाए, टेंशन होगी तो हमें टेंशन हो जाएगी, तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम वहां चले जाओगे, पैसे चाहिए उनको कोई भी दे दे, तो भाई तुम ही दो। तो कहाँ अब उस भूटान भी कहाँ चाह रहा है उसके रिलेशन चाइना से अच्छे होने लग गए हैं। और इसको हमने बचा कर रखा था, डोकलाम वगैरह सब कहाँ था, हमने बचाया किसका एरिया था? भूटान का। लेकिन हमने अपने आर्मी लगा दी कि चाइना कहीं इसका एरिया ना कैप्चर कर पाए। एरिया कैप्चर करेगा तो कहाँ आ जाएगा? भारत नजदीक आ जाएगा, तो हम थोड़ी चाहेंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है हमारी ये सब करना, बचाना है इनको। सेम बांग्लादेश के साथ में ऐसा ही है। सेम म्यांमार को तो लिए ही लिए, मिलिट्री से परेशान रहते, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती रहती है म्यांमार में, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन चलती रहती है जो मजबूरी है हमारी। तो क्या करना, इन सबको फेस करना, ऐसी सिचुएशंस को फेस करना, मजबूरी बनी।